तो यहाँ पे अभी कौन है? हाँ ठीक है, वैशाली वगैरह। कोई दिक्कत है बेटा इतने तक? अभी ये एकदम हम सिंपल चले, अभी डिटेल नहीं चले, ताकि इजीली चीजें समझ आ सके। आयुषी, कामिनी, वैशाली, प्रिया, कोई दिक्कत है? सर एमनियो सिंथेसिस के लिए फीमेल की 25 के लगभग। अरे नहीं भाई, एमनियो सिंथेसिस तो हम कभी भी कर सकते हैं। 25 की एज में एमनियो सिंथेसिस इसीलिए करते हैं बेटा ये, पर दरअसल अब नहीं, ये क्वेश्चन हमारे दूसरे पैटर्न, दूसरे पोर्शन का, उस वाले में। पर शॉर्ट में हम कभी भी कर सकते हैं, प्रेगनेंसी जब है उस टाइम में कर सकते हैं, ठीक है? जब भी प्रेगनेंसी सर है। आपने अभी बोला था ना सर आपने अभी बोला था ना जाइलम और फ्लोएम मिलके क्या बनाते हैं? वैस्कुलर बंडल, संवहनी ऊतक। ये एमनियोसिंथेसिस के बारे में हम कल, मतलब कल नहीं, 26, 25 को बात करेंगे, ठीक है? वो उधर का पोर्शन है बेटा, उधर का। चलो यहाँ पर एक और वीडियो है प्लांट टिश्यूज का, ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ चीजें और थोड़ी सी एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगी, ये थोड़ी सी देखो, फिर हम यहाँ पे कोलेनकाइमा के बारे में बात करेंगे, ठीक है? इस वाले में मैं बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ देखते हुए चलो कि क्या चीजें है, ठीक है? देखते हुए चलो बस। Composed of three major organ groups: roots, stems, and leaves. These organs are made up of various एक पार्सल आया हुआ है, मैं वो रिसीव कर लेता हूँ, है ना? जब तक देखो। Large number of specialized cells together form a tissue. Plant tissues are characterized and classified according to their structure and function. The two basic types are the meristematic and permanent tissues. Let us first look at the meristematic tissue. It is the meristematic tissues that help in the growth of a plant, as they have the ability to divide themselves. Their cells are similar, generally small, enclosed within thin walls and a cubicle. Depending on the region they are present in, meristematic tissues are classified as apical, lateral, and intercalary. Education Institute. The tissue that helps increase the length of the stem and the root is the apical meristem. It is located at the tips of stems and roots. Which tissue then helps in increasing the diameter of the plant body? It is a lateral meristem located at the lateral position of the stem or the root. How then do the leaves and the branches grow? It is the intercalary meristem that facilitates the growth of leaves and branches. In grass, these generate the parts removed by the grazing herbivores. It is located at the base of the nodes, internodes, and on leaf bases. We now know how a plant develops its roots, stem, leaves, and branches. Now, let's find out which type of tissues help plants to obtain necessary nutrition and support. It is the permanent. चलो ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें, ये कुछ चीजें तो अब लगभग समझ में आ जाएंगी कि कहाँ पे क्या चीजें प्रेजेंट हो रही है, ठीक है? कहाँ पे क्या चीजें प्रेजेंट हो रही है ना, ठीक है? अब हम यहाँ पे बात करते हैं कोलेनकाइमा की, ठीक है? हमने पैरेनकाइमा तक देख लिया था कि पैरेनकाइमा के अंदर में क्या चीजें हुई थी और क्या क्या उसमें टिश्यूज प्रेजेंट थे, है ना? मतलब क्या क्या वहां उसका स्ट्रक्चर कैसा था, क्या उसका फंक्शन था, हमने पैरेनकाइमा का देख लिया। अब क्या है कोलेनकाइमा, है ना? तो यहाँ पर देखो कोलेनकाइमा में क्या चीज हो रही है, इसका सबसे पहले तो नाम याद रखना है कि किसने नाम दिया था, तो स्लीडेन ने दिया था, ठीक है? स्लीडेन ने दिया था 1839 में, 1839, ठीक है? 1839 में स्लीडेन ने, ठीक है?
स्लीडेन ने दिया था। और ये जो रहते हैं ये क्या बनाते हैं, जो कोलेनकाइमा रहते हैं ये प्राइमरी बॉडी के उत्तक रहते हैं। अब प्राइमरी बॉडी क्या होती है, हमने देखा था भ्रूण में दो चीजें बनती है, रेडिकल और एक पेडिकल्स बनता है ना, एक क्या रहता है मूलांकुर और एक क्या रहता है प्रांकुर रहता है। तो वहां के टिश्यूज रहते हैं ये, और उसी में क्या होते रहता है, यहाँ पे कुछ चेंजेस होते रहते हैं, डिवाइड होने के बाद में ये यहाँ पे कोलेनकाइमा बन रहा है। तो ये जो प्राइमरी बॉडी रहती है जैसे लीफ हो गई, स्टेम हो गया, रूट हो गया, इनको बनाने में ये मदद करते हैं। कोशिकाएं अभी हमने बताया था कि जो सिर्फ स्क्लेरेनकाइमा रहता है वो भर कैसे रहती है, डेड सेल रहती है। बाकी जो यहाँ पे ये कोलेनकाइमा जो है ये कैसी है, यहाँ पे लाइव सेल रहती है, उसके अंदर में जीव द्रव्य रहता है। जो कोशिका भित्ति रहती है उनकी जो सेल वॉल रहती है वो सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी रहती है। जो सेल वॉल रहती है वो सेल्यूलोज की रहती है, हेमीसेल्यूलोज रहता है और पैक्टिन की रहती है। और इनके जो कोने रहते हैं, अब यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर में देखो इनके जो भी कॉर्नर्स बने हुए, कॉर्नर्स बस मोटे है ना, कॉर्नर्स मोटे हैं। थिक वॉल यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है, न्यूक्लियस है उसके अंदर में वैक्यूल्स है और सेल वॉल भी यहाँ पर प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, जो इनके कॉर्नर्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, यहाँ पर मोटे रहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज इनकी सेल का आकार देखो, सारी इसका कैसा हो रहा है, या तो वो अंडाकार दिखाई दे रही है, ये अंडाकार दिखाई दे रही है, या तो वो गोल दिखाई दे रही है, या तो वो ज्यादा कॉर्नर्स वाली है ना। तो यहाँ पे मतलब बहुरूपीय रहती है, अलग अलग उसके आकार प्रेजेंट रहते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर वो एक ही आकार की उपस्थित है ना, तो अलग अलग प्रकार की हो रही है। तो इतनी चीजें इस क्लोरेनकाइमा के लिए याद रखना है कि सबसे पहली चीज क्या हो रही है कि यहाँ पर ये जीवित कोशिका है, जीव द्रव्य इसमें सघन है। जो कोशिका भित्ति बनी हुई है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई है। जो कोशिकाओं का आकार रहता है वो कैसा रहता है, यहाँ पे गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजीय। और जो इनके कॉर्नर्स अगर इसमें प्रेजेंट है तो वो कॉर्नर्स कैसे रहते हैं, मोटे रहते हैं। ठीक है, ठीक है, मोटे रहते हैं। और ये कैसी है, जीवित कोशिकाएं है बेटा, ये बहुत अच्छे से याद रखना। पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा जीवित कोशिकाओं के बने हुए रहते हैं, जबकि स्क्लेरेनकाइमा मृत डेड सेल के बने हुए रहते हैं। ठीक है, अगली चीज आती है यहाँ पे कोलेनकाइमा के प्रकार। तो प्रकार में क्या चीज हो रही है, कोणीय क्लोरेनकाइमा है ना, एंगुलर में क्या हो रही है, यहाँ पर ही देखो, यहाँ पे सीधे ये एंगल्स बने हुए हैं इसकी सेल के अंदर में। और इसका जो डिवाइडेशन है ना, मतलब ये जो कोलेनकाइमा है इसका वर्गीकरण किया था मुजेदार 1941 में मुजेदार ने किया था। 3 प्रकार बताए थे, एंगुलर बताया था, यहाँ पे प्लेट को कोलेनकाइमा बताया था, और लेंसर है ना, या ट्यूबलर, ट्यूब के आकार की। ठीक है, 3 प्रकार की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ रही है, एंगुलर कोणीय कोलेनकाइमा। तो कोणीय कोलेनकाइमा में क्या चीज हो रही है, ये जैसे सूरजमुखी हो गया, उसके अंदर में रहती है, उसकी कोशिकाएं, उसके मतलब जो उसका स्टेम बना रहता है वो बनी रहती है ना। दूसरी आती है प्लेट, है ना, प्लेट कोलेनकाइमा। तो प्लेट कोलेनकाइमा में क्या चीज रहना है, जो कोशिका भित्ति, यहाँ पे देखो ये कैसी दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक लंबी प्लेट के जैसे बने हुए है ना, लंबी प्लेट के जैसे बने हुए भित्ति। यहाँ पे जीव द्रव्य ज्यादा मात्रा में रहना है, रिक्तिका छोटी रहना है, केंद्रक उसमें प्रेजेंट रहना है। जो जीव द्रव्य है वो यहाँ पर कैसे हो जा रहा है, गाढ़े हो जा रहे हैं। अगली क्या चीज आती है यहाँ पे, ट्यूबुलर कोलेनकाइमा। तो ट्यूबुलर कोलेनकाइमा में भी क्या आ रही है, ये प्लेट के जैसी रहना है, लेकिन कैसे होना है, ट्यूब के जैसे बन जाना है। और जो दोनों सिरे हैं वो थोड़े से कैसे हो जाना है, नुकीले जैसे, पूरे नुकीले नहीं होना है, यहाँ पे थोड़े से नुकीले जैसे हो जाना है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इंट्रासेल्युलर स्पेस रह रहा है वो भी थोड़ा सा प्रेजेंट रहता है, इंट्रासेल्युलर स्पेस भी उनमें थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पर ट्यूबुलर रहेंगी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है तो यहाँ कॉर्नर के पास में हल्का सा स्पेस आ जाना है ना। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंट्रासेल्युलर स्पेस उतना ज्यादा प्रेजेंट नहीं है ना। जो ट्यूबुलर कोलेनकाइमा है सिर्फ उसके अंदर ही यहाँ पे इंट्रासेल्युलर स्पेस प्रेजेंट रहना। क्या फंक्शन होते हैं, तो ये कहाँ पर होती है, जो पत्ती हो गई उसमें
में रहती है, स्टेम में रहती है, जड़ों में रहती है, फल में रहती है, बीज पर रहती है। और ये जो, या सिंपल वर्ड में याद रख लो कि जो प्लांट हो गया उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ना। अभी हमने उधर वीडियो में भी देखा था कोलेनकाइमा में क्या हो रही है, ये एक तरह की कैसे रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इनमें, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है मतलब ये फ्लेक्सिबल रहते हैं, टूटने से उसको बचाते हैं वापस। जैसे जिस ऐसे अभी वो क्या हो रहा था, पेड़ था, हवा चल रही थी, वो झुक गया, वापस से वो जहाँ की वहां वापस आ रही थी, तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अगर इसके अंदर में यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएंगी, क्लोरेनकाइमा कहलाने लगेंगी, और ये क्या करने लगेंगी, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने लगेंगी, है ना। और साथ में क्योंकि ये इनकी लेयर थोड़ी सी क्या हो रही है, मोटी हो रही है। अब देखो पैरेन्काइमा सबसे पतली सेल वॉल वाला है ना, कोलेनकाइमा थोड़ी सी मोटी वाला है, स्क्लेरेनकाइमा बहुत ज्यादा मोटी सेल वॉल वाला है। तो ये भी क्या कर रही है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है प्लांट को। ठीक है बेटा, याद रहेंगी जितनी चीजें। यस सर। ठीक है। दूसरी चीज, कल मैंने कुछ नोट्स सेंड करे थे, इसे जो पैरेन्काइमा है, ऐसे ही नोट्स अब तुम लोगों को हमेशा मिलते रहेंगे, है ना। ठीक है, समझ आया था उसमें, उसमें मेन पॉइंट्स डाल दिए थे। अगर यहाँ पे अगर तुमने थ्योरी अगर ध्यान से सुन ली है, हर चीज समझ ली, तो तुमको सिर्फ उतने ही पॉइंट्स याद रखने और उनसे ही ऑब्जेक्टिव बनाना है। उतने पॉइंट्सों से तुम जितने ज्यादा क्वेश्चन सोच सकते हो, क्वेश्चन सोचते रहो। ठीक है, मैं क्वेश्चन भी सेंड करते जाऊंगा। समझ आए थे वो? बेटा, अरे बोलो, बताओ। समझ में आ रहे हैं ना उसमें, कि ज्यादा इंग्लिश वगैरह वाली चीज तो नहीं हो रही है? आयुषी, प्रिया, समझ आ रहा है बेटा। अनम्यूट हो के बोलते भी जाना है ना, बताना भी है ना मेरे को कि क्या चीज है क्या नहीं है। इसमें कुछ दिखाई सर, इसमें कुछ दिखाई रहा, क्या क्या दिखाया रहा? कुछ दिख नहीं रहा, ऐसा बोल रहे हो? कुछ दिख नहीं रहा क्या? ठीक है, ठीक है। तो तीसरी चीज देखते हैं अब यहाँ पे, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा इसको याद रखना है, यहाँ पे डेड सेल प्रेजेंट रहती है ना। यहाँ पर ये जो टिश्यूज है, इसके अंदर में सारी की सारी क्या हो रही है, डेड सेल प्रेजेंट है ना। और इसकी जो खोज है वो मीटिनियस ने करी थी। मीटिनियस ने करी थी 1805 में, है ना, 1805, 1805। ठीक है, मीटिनियस ने। ठीक है, ठीक है। मेन चीज इसकी सबसे मेन विशेषता तो याद रखना है कि इसकी जो सेल वॉल रहती है वो बहुत मोटी रहती है। ठीक है, ये बहुत मोटी लाइनिंग प्रेजेंट हो रही है इसमें। ठीक है, मोटी सेल वॉल रहना है, डेड सेल प्रेजेंट रहना है। इनकी जो आकृतियां है वो कैसी रहती है, अलग अलग हो सकती है, गोल हो सकती है ना, ट्यूब के जैसे हो सकती है, क्यूब के जैसे हो सकती है, गोल हो सकती है, फाइबर के जैसी हो सकती है। तो यहाँ पे इनकी जो शेप है, जो इनकी आकृति है, वो अलग अलग प्रकार की प्रेजेंट रहती है। स्टार्टिंग में जब ये सेल्स बनने लगती है, स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल बनती है, इसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे ये जीवित रहती है, जीव द्रव्य प्रेजेंट रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पे इनकी जो सेल वॉल है वो ज्यादा मोटी हो जाती है। जो मोटी हो जाने के कारण क्या हो रहा है, अपारगम्य हो जाती है। अपारगम्य हो जा रही मतलब किसी भी चीज का एक्सचेंज वगैरह नहीं हो पाता है ना। अब एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, तो इसके अंदर में क्या चीज होती है, वो क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये लाइनिंग्स में एक लाइन ये अंदर दिख रही है और एक लाइन ये इसके बाहर में दिख रही है। तो यहाँ पे द्वितीयक भित्ति का निर्माण हो जाता है। इनकी जो स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल्स रहती है उसके ऊपर में द्वितीयक भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण में ये यहाँ पे अपारगम्य हो जाती है, कोई भी चीज का एक्सचेंज नहीं कर पाती है और कैसी हो जाती है, मोटी और हार्ड हो जाती है।
ठीक है, मोटी और हार्ड हो जाती है, जिसके कारण ये कुछ समय बाद कैसी होती है, अपनी मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती है वो सारी की सारी रुक जाती है, जिसके कारण में इनको हम क्या बोलने लग जाते हैं, डेड सेल। लेकिन ये मोटी और हार्ड है तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने लग जाती है जो प्लांट है उसको। ठीक है, इतनी सी चीजें याद रखना है कि यहाँ पर द्वितीयक भित्तिक के कारण वो मोटी हो जाती है और अपारगम्य हो जाती है, जिसके कारण इनको हम डेड सेल बोलने लग जाते हैं या डेड टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अगली चीज आती है यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा के प्रकार। तो यहाँ पर क्या हो रही है, पहले ये फाइब्रस स्क्लेरेन काइमेटस हो रहा है ना, स्क्लेरन काइमेटस हो रहा है फाइब्रस। तो उसमें कैसे रहते हैं, ये फाइबर के जैसे रहते हैं, दोनों साइड पे इनके जो सेल रहती है, जो फाइब्रस स्क्लेरन काइमेटस टिश्यूज है उसके अंदर में जो सेल है वो कैसी होना है, दोनों साइड से यहाँ पे उसमें नोक बन जाना है ना, ऐसे नोक जैसे बनना है, लंबी लंबी हो जाना है। और इसके अंदर में क्या हो रहा है, लैमिनल तंतु रहते हैं। ये क्या है, लैमिनल तंतु है जो लंबे लंबे प्रेजेंट रहते हैं, जो द्विबीजपत्री के अंदर में या जो द्वितीयक वृद्धि हो रही है या जो द्वितीयक कास्ट बन रही है उसके अंदर में पाए जाते हैं। ठीक है, द्वितीयक द्विबीजपत्री के अंदर में ये ज्यादा पाए जाते हैं, है ना। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो फाइब्रस स्क्लेरन काइमेटस टिश्यूज है, ये ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कास्टीय फाइबर भी बनाते हैं। कास्टीय फाइबर बनाते हैं मतलब हमने पेड़ देखा उसके अंदर में कठोर वाला पार्ट जो आता है ना, वो बनाते हैं। दूसरी चीज सतही फाइब्रस बनाते हैं, सरफेस फाइबरस। तो सरफेस फाइबरस में ये क्या चीज हो रही है कि जो भी सरफेस है, जैसे बीज चोल है ना, सीड कोट प्रेजेंट, लेमना जो प्रेजेंट है ना, या सीड में टेस्टा जो प्रेजेंट है, वो किसका बना हुआ रहता है, ये स्क्लेरन काइमा स्क्लेरन काइमेटस फाइब्रस का बना हुआ रहता है ना, कि जो फाइबर वाले जो स्क्लेरन काइमेटस टिश्यूज रहते हैं उसका बना हुआ रहता है सीड कोट, लेमना। क्योंकि इसके अंदर में जैसे अगर सीड कोट भी प्रेजेंट है ना, जैसे बीज का जो बीजावरण जो प्रेजेंट है उसमें किसी प्रकार का उसको आगे विभाजन वगैरह नहीं करना है ना, किसी प्रकार का उसको अंकुरन वगैरह में भाग नहीं लेना है। तो ये अगर डेड सेल का भी बना हुआ रहता है तो वो क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन उसको रिप्रोडक्शन में कोई उसको जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए जो सीड कोट बना हुआ रहता है, जो टेस्टा बना हुआ रहता है, वो किसका बना हुआ रहता है, फाइब्रस, ये सरफेस फाइब्रस स्क्लेरन काइमेटस टिश्यूज का बना हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये जो डेड सेल्स हो रही है, ये डेड सेल में क्या हो रहा है, उसका पित्त बनाते हैं। कोई भी पेड़ के बीच में क्या रहता है, पित्त रहता है, फ्लोएम बनाने में मदद करता है। जो फल रहते हैं, फल के जो बाहरी रीजन रहता है, अंदर जो फल के अंदर में फिर अगर सीड प्रेजेंट है तो सीड के चारों ओर में जो एक हार्ड आवरण प्रेजेंट रहता है वो बनाने में मदद करता है। जो तने हो गए उसका कॉर्टेक्स बनाने में हेल्प करता है। बीज के ऊपर जो सीड कोट रहता है वो बनाने में ये यहाँ पे हेल्प करता है ना। फिर अगर यहाँ पर कुछ जैसे कुछ बीज वगैरह में जैसे सूरजमुखी हो गए, है ना, या कुछ जलीय पौधे हो गए, तो जलीय पौधों के अंदर में क्या कर रहा है, ये एक परमानेंटली कैविटी का निर्माण कर दे रहा है, और उस कैविटी के कारण वो पौधा क्या होता है, आसानी से तैर सकता है ना। और अगर ये जलीय पौधों के अंदर में प्रेजेंट है तो कहाँ पे रहता है, उसके पत्तियों में और तनों में वो उपस्थित रहता है, और उसके अंदर में एयर स्पेस होता है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ अगर बाहर साइड हो रहा है तो कोई एयर स्पेस नहीं होना है ना, लेकिन कुछ जलीय पौधों के अंदर में क्या हो जाना है, इसमें एयर स्पेस प्रेजेंट रहता है, जिसके अंदर में एयर भरी रहती है ताकि वो पौधा आसानी से तैर सके। ठीक है बेटा, इतना आयुषी। Yes, sir. ठीक है, तो तीन तीन टिश्यूज हो गए। ठीक है, इन तीन टिश्यूज के मैं अभी नोट्स सेंड कर दूंगा, कुछ ऑब्जेक्टिव भी सेंड कर रहा हूँ, वो भी सारे लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और क्लास नहीं रहेंगी 23, 24 को क्लास नहीं रहेंगी, है ना। उसके बाद में यहाँ पे क्लास रहेंगी। 25 को तुम लोगों का भी टेस्ट रहना है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा। मैं OMR शीट सेंड कर दूंगा, उस OMR शीट को फिल करके मेरे को सेंड करना रहेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है बेटा? अरे No, sir. नहीं है, बढ़िया है,
कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है, कोई चीज समझ नहीं आती है, तो उसको या तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना है, और फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो फिर दोबारा में पूछ लेना है। ठीक है, ठीक है। यस सर। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो न्यू लोग हैं, तुम लोगों के लिए प्लान मैंने सारे सेंड कर दिए थे, तुम लोग भी बेटा 30 तारीख तक देख लो फर्स्ट वाला। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो ठीक है, सभी को बाय, गुड डे। कोई डाउट रहता है तो पूछ लेना। थैंक यू सर। हाँ, कोई डाउट रहता है तो पूछ लेना। 25 को टेस्ट के लिए तैयार रहो। तुम लोगों का यस सर। सारा रहेगा, है ना, सारा, उधर 12th पोर्शन भी, 11th पोर्शन भी, और इधर के 2 चैप्टर, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, एनाटॉमी ऑफ प्लांट, और उधर से फर्स्ट यूनिट पूरी। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, बाय, गुड डे।